कफ़ारा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अपनी सास ससुर की बातें सुनने के बाद सितारा रोते हुए अपने ताया के घर पहुंच जाती है। इसे आते देख शाहिदा बेगम को तो आग ही लग जाती है। तुम क्या रोज मुंह उठाकर चली आती हो? अपने घर में सुकून से नहीं रह सकती, जो यहाँ का सुकून बर्बाद करने आ जाती हो? मेरी बेटी को जिस रास्ते पे लगाया तुमने लगाया, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बिगड़ी, वरना वो तो सीधी सादी मासूम सी थी, तुम्हारी वजह से इन चक्करों में पड़ी। ऐसे में सितारा परेशान कि ताई, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपके दिल में मेरे लिए इतना बुग़्ज़ भरा हुआ है। ताई, ये सुनकर शाहिदा बेगम चिल्लाती हैं, नफरत करती हूँ मैं तुमसे सितारा, शदीद नफरत करती हूँ। घिन आती है मुझे तुमसे उस दिन से जिस दिन से तुमने हैदराबाद में हमारी नाक कटवाई थी। अरे, अगर तुमने सलार से शादी करनी ही थी ना तो कराची वापस आने का इंतज़ार कर लेती ना। इतने उतावलेपन की क्या ज़रूरत थी? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे नक्शे कदम पर चली मेरी मासूम किरण। इससे पहले कि वो सितारा पर मज़ीद इल्ज़ाम लगाती, शौकत साहब वहाँ आ जाते हैं और शाहिदा पर चिल्लाती हैं, दूसरों के ऐब गिनवाने की बजाय अगर तुमने अपनी औलाद पर तवज्जो दी होती तो ये सब ना देखना पड़ता। वहीं अंदर किरण परेशानी में टहल रही है कि सितारा का इस सब में कोई कसूर नहीं, लेकिन अम्मी अभी भी सारा इल्ज़ाम उस बेचारी पर लगा रही हैं। उसके साथ इतना जुल्म और ज़्यादती करने की सज़ा तो मिली थी मुझे, लेकिन इसकी माँ को अभी ये बात समझ नहीं आ रही और पता नहीं कब जाकर समझ आएगी कि यतीम के साथ ये बदसलूकी इसके अपने गले का फंदा बन जाएगी। फिलहाल तो सितारा बैठी अपने ताई के घर ढीठ बनकर। ताई की इतनी बातें सुनने के बावजूद भी वो यहाँ से नहीं जाने वाली। ऐसे में सलार खुद इसे लेने पहुँच जाता है। तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? जिस पर सितारा कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊँगी। जिस पर सलार कहता है, हाँ कहा था। तो सितारा जवाब देती है, तो हमारे लिए यही बेहतर है सलार कि अब आप यहाँ से चले जाएं और हमारे किसी भी मामले में इन्वॉल्व ना हो। ये सुनकर सलार को गुस्सा आता, तुम्हारा मतलब कि तुम यहाँ रहोगी और मैं वहाँ तुम्हारे बगैर? कब तक चलेगा ये सब? जिस पर सितारा जवाब देती है, हमेशा। इसका जवाब सुनकर सलार को शदीद गुस्सा आता है। वो इसे पकड़ता है, ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर घर ले जाता है। बीवी हो तुम मेरी, हर बार तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। इसे सलार के साथ आते देख मेहरीन बेगम के तेवर फिर से बिगड़ जाते हैं। इन्हें तो लगा था कि वो यहाँ से चली गई, जान छूटी, लेकिन ये फिर वापस आ गई। सलार ने इसका जिस तरह हाथ पकड़ा था, ये देखकर तो मेहरीन बेगम तंजिया मुस्कुराती हैं, क्योंकि इन्होंने यही तो कहा था कि वो ये घर और ये आसाइशें छोड़कर नहीं जाने वाली। सितारा अपना हाथ छुड़वाकर अंदर कमरे में चली जाती है। ऐसे में सलार इसके पीछे जाता है तो सितारा इसे कहती है, आपने मेरे भाई के लिए जो कुछ भी किया, मेरे दिल में आपके लिए कोई भी शिकायत नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मैं अपनी हैसियत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सुनकर सलार कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारी हैसियत पता है तुम्हें? जिस पर सितारा दावा करती है, हाँ जानती हूँ मैं, इसीलिए तो कह रही हूँ कि मुझे छोड़कर खुद को इस अजियत से निकाल लें। सितारा की बात पर सलार नाराज़ होकर कमरा ही छोड़कर चला जाता है, क्योंकि इलाज की ज़रूरत निम्मी को नहीं सितारा को है। मेरा ख्याल है कि सबको तवज्जो देनी चाहिए इस पर कि इसे साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है। कोई भी इसे कुछ कह देता है तो ये सारा गुबार सलार पर निकालती है। वहीं दूसरी तरफ निम्मी वाला मामला तो बोर कर रहा है। कासिम माथे पर पट्टी बांधे इसके घर वालों के सामने मजलूम बना कहता है, वो कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी कोई चीज़ उठाकर मुझे मारती है, कभी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, सोए हुए पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाती रहती है। ऐसे में एहतशाम कहता है, कुछ दिन के लिए हम उसे अपने साथ ले जाते हैं, शायद इसकी हालत बेहतर हो जाए। जिस पर कासिम कहता है, मैं उसे ऐसी जगह हरगिज़ नहीं भेजूंगा जहां पर उसे यतीम खाने भेजने की धमकियां दी जाएं। एहतशाम हैरान, ये भी उसने सोए हुए कहा? जिस पर कासिम मज़ीद झूठ बोलता है, नहीं, रोते हुए कहा, मैंने बताया तो है आपको। बैठे बैठे तो रोने लगती है। वो अपने लफ्ज़ों से निम्मी को जहनी मरीज़ बना चुका है, लेकिन अब तो लगता है ड्रामे का राइटर सब देखने वालों को भी जहनी मरीज़ बनाना चाहता है।